तो ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रोथ और वर्कआउट परफॉर्मेंस के लिए वर्कआउट से पहले और बाद में हमें क्या खाना चाहिए, यही आज हम अच्छे से जानेंगे। क्योंकि वर्कआउट से पहले जो आप खाते हैं उससे आपकी वजन उठाने की कैपेसिटी, एनर्जी लेवल्स और वर्कआउट परफॉर्मेंस में काफी फर्क पड़ता है। और वर्कआउट के बाद जो आप खाते हैं उससे आपकी मसल ग्रोथ, फैट बर्निंग और मसल्स की रिकवरी में बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए वर्कआउट से पहले और बाद में आप जो कुछ खाते हैं उस पर आपको काफी ध्यान देने की जरूरत होती है, जिससे आप तेजी से अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकें। क्योंकि ज्यादातर लोग अपने वर्कआउट पर तो पूरा ध्यान देते हैं पर अपनी प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट डाइट पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, जिस वजह से अच्छा वर्कआउट करके भी आपको बहुत ही कम रिजल्ट्स मसल ग्रोथ में मिल पाते हैं। तो वर्कआउट से पहले वाली डाइट को प्री वर्कआउट डाइट और वर्कआउट के बाद वाली डाइट को पोस्ट वर्कआउट डाइट कहते हैं। और जब लोग एक सही प्री वर्कआउट डाइट लेते हैं तब वो ज्यादा अलर्ट, एनर्जी से भरा हुआ और ज्यादा वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ वर्कआउट कर पाते हैं। तो पहले प्री वर्कआउट डाइट की ही बात करेंगे, यानी वर्कआउट से पहले आप कौन सी अच्छे से अच्छी प्री वर्कआउट डाइट ले सकते हैं। तो जब आप वर्कआउट करते हैं, खासतौर से वर्कआउट में ज्यादा वजन उठाते हैं, तो इसमें ग्लूकोज का बड़ा रोल होता है और ग्लूकोज बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर मिलता है। तो इसीलिए आपकी प्री वर्कआउट डाइट में सबसे जरूरी होता है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा दूसरा है प्रोटीन। तो प्रोटीन का रोल तो आप मसल ग्रोथ में पहले से ही जानते हैं और प्रोटीन को दिन में 1 या 2 बार ही ना लेकर बल्कि दिन में अलग अलग मील के साथ प्रोटीन लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अब हालांकि प्रोटीन प्री वर्कआउट डाइट में कार्बोहाइड्रेट जितना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वर्कआउट में आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए जरूरी है और साथ में प्रोटीन वर्कआउट के दौरान मसल ब्रेकडाउन और मसल रिकवरी में मदद करता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्रोटीन भी प्री वर्कआउट डाइट में आपको लेना काफी हेल्प करता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए कौन कौन सी बेस्ट प्री वर्कआउट डाइट आप ले सकते हैं ये आपको बताता हूँ। पर पहले आप ये जान लो कि फैट एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसे आपको अपने प्री वर्कआउट डाइट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फैट आपके डाइजेशन को यानी खाना हजम करने की स्पीड को स्लो कर देता है और इसीलिए एक्सरसाइज के दौरान फैट आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स दे सकता है। इसके अलावा ज्यादा फाइबर वाले फूड्स और हेल्दी हरी पत्तेदार सब्जियां भी प्री वर्कआउट डाइट में आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी आपको वर्कआउट के दौरान डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए प्री वर्कआउट डाइट में आसानी से हजम होने वाले फूड्स को ही आपको खाना चाहिए और प्री वर्कआउट डाइट आपको वर्कआउट से 1 से 3 घंटे पहले लेनी चाहिए। वैसे ज्यादातर लोगों के लिए वर्कआउट से 2 घंटे पहले प्री वर्कआउट डाइट लेना सबसे अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है, पर ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी खाने को कितनी जल्दी हजम करती है। तो हो सकता है कि आपको वर्कआउट से आधा या 1 घंटे पहले प्री वर्कआउट डाइट लेना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखा दे। चलो अब बात करते हैं कि अपनी प्री वर्कआउट डाइट में आप क्या क्या ले सकते हैं। तो प्री वर्कआउट डाइट में सबसे अच्छा और सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला फूड यानी केला आप खा सकते हो। तो केला वर्कआउट से पहले खाने के लिए एक बेहतरीन फूड है, क्योंकि इसमें जल्दी और आसानी से हजम होने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि वर्कआउट के दौरान जल्दी और लगातार एनर्जी देता है। साथ ही केले में पोटेशियम होता है जो वर्कआउट करते हुए मसल्स के फंक्शन करने में मदद करता है और एक्सरसाइज के दौरान क्रैम्प्स यानी ऐंठन से भी बचाता है। और केले को आसानी से अपने जिम वाले बैग में आप कैरी कर सकते हो। और केले के साथ प्रोटीन के लिए आप या तो 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं जिसमें आपको लगभग 10 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाएगा, या फिर आप केले के साथ 2 या 3 एग व्हाइट्स ले सकते हैं प्री वर्कआउट डाइट में। अब प्री वर्कआउट डाइट के लिए दूसरा आसानी से हजम होने वाला कार्बोहाइड्रेट सोर्स है व्हाइट राइस। तो पके हुए व्हाइट राइस भी प्री वर्कआउट डाइट में लेने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जल्दी असर करने वाले और जल्दी पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के ग्लाइकोजन स्टोर्स को भरते हैं, जिससे कि आपकी मसल्स को वेट लिफ्टिंग के लिए पावर मिलती है। और व्हाइट राइस के साथ आप प्रोटीन के लिए या तो थोड़ा सा बॉइल्ड चिकन खा सकते हैं या फिर 2 या 3 एग व्हाइट्स आप खा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन पेट के लिए हल्का होता है और सभी जरूरी अमीनो एसिड मसल ग्रोथ के लिए इसमें आपको मिलते हैं। इसके बाद प्री वर्कआउट के लिए तीसरा बेहतरीन ऑप्शन है ओट्स, क्योंकि इसमें आपको ऐसे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं जो कि लंबे टाइम तक आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और इनमें थोड़ा बहुत प्रोटीन भी आपको मिलता है। वैसे ओट्स के साथ प्रोटीन के लिए आप आधा स्कूप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो या फिर ओट्स को आप 1 गिलास दूध में पका कर ले सकते हो, जिसमें आपको कार्ब्स और प्रोटीन दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद प्री वर्कआउट मील के लिए चौथा अच्छा ऑप्शन है व्हाइट ब्रेड, क्योंकि व्हाइट ब्रेड के अंदर भी जल्दी पचने वाले कार्ब्स होते हैं और ये कार्ब्स 30 से 60 मिनट के अंदर हजम हो जाते हैं। हालांकि व्हाइट ब्रेड होल ग्रेन ब्रेड जितनी न्यूट्रिशियस नहीं होती, मगर क्योंकि इसमें स्लो कार्ब्स होते हैं जो कि वर्कआउट के दौरान आपको अच्छी खासी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो 2 स्लाइस व्हाइट ब्रेड के ऊपर आप 2 या 3 एग व्हाइट रखकर खा सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन प्री वर्कआउट ऑप्शन रहता है। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे कि वर्कआउट के बाद मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए आप क्या खा सकते हो। तो
तो देखो, हो सकता है कि आप बिना कुछ ज्यादा खाए भी अच्छी वर्कआउट परफॉर्मेंस दे पाएं, पर वर्कआउट के बाद यानी पोस्ट वर्कआउट डाइट में आपको कभी भी ढील नहीं छोड़नी चाहिए। और जैसे प्री वर्कआउट डाइट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है, वैसे ही पोस्ट वर्कआउट डाइट यानी वर्कआउट के बाद प्रोटीन सबसे जरूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन से वर्कआउट के दौरान मसल्स में हुई टूट फूट की रिकवरी और रीबिल्डिंग होती है। और प्रोटीन के बाद दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट भी पोस्ट वर्कआउट डाइट में लेना जरूरी होता है, जिससे कि भारी वर्कआउट से जब ग्लाइकोजन लेवल्स आपकी मसल्स में कम होता है उसकी भरपाई हो सके। वैसे हेल्दी फैट भी पोस्ट वर्कआउट डाइट में आपको लेना चाहिए। तो वर्कआउट के बाद एक काफी अच्छा ऑप्शन पोस्ट वर्कआउट डाइट के लिए होता है प्रोटीन शेक और साथ में एक केला, क्योंकि प्रोटीन शेक और केले में आपको पोस्ट वर्कआउट रिकवरी के लिए सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और अगर आप बल्किंग कर रहे हैं और वजन भी बढ़ाना चाहते हैं, तब आप मिक्सी में 1 से 2 चम्मच पीनट बटर, 1 चम्मच ओट्स, 1 गिलास दूध और 1 स्कूप पीनट बटर मिलाकर ले सकते हैं। इस शेक में आपको जल्दी और हल्के पचने वाले दोनों तरह के कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा, हेल्दी फैट मिलेंगे और अच्छे अमाउंट में कैलोरीज भी आपको मिलेंगी, जिससे आप तेजी से मसल ग्रोथ और हेल्दी वेट गेन कर पाओगे। इससे अलग एक दूसरा और बेहतरीन ऑप्शन पोस्ट वर्कआउट डाइट के लिए होता है ब्राउन राइस के साथ चिकन, क्योंकि चिकन आपकी मसल्स की रिपेयर और रीबिल्डिंग करके मसल्स का साइज बढ़ाने के लिए एक हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं, तब आपको चिकन जरूर ही अपनी पोस्ट वर्कआउट डाइट में लेना चाहिए। और इसके साथ ब्राउन राइस में स्लो डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट होता है, जो वर्कआउट के दौरान खाली हुए आपके मसल्स के ग्लाइकोजन स्टोर्स को फिर से भरता है, जिससे आप वापस एक्टिव और फ्रेश फील कर पाते हैं। वैसे चिकन और ब्राउन राइस को टेस्टी बनाने के लिए आप इंटरनेट से अलग अलग टेस्टी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हो, जिससे आपको अपनी डाइट को फॉलो करना आसान और मजेदार बन जाएगा। वैसे अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता डाइट तैयार करने के लिए, तो आपके लिए पोस्ट वर्कआउट डाइट का एक तीसरा और काफी आसान ऑप्शन है बॉइल्ड एग्स और साथ में एक कोई भी फ्रूट। वैसे वर्कआउट के बाद आपका डाइजेशन भी काफी तेजी से काम करता है, तो आप बॉइल्ड एग्स को एग योक यानी जर्दी के साथ खा सकते हो। बॉइल्ड एग्स को वर्कआउट के बाद किसी फल के साथ मिलाने पर ये एक कंप्लीट और बैलेंस पोस्ट वर्कआउट डाइट बन जाती है, क्योंकि इसमें एग्स मसल्स की रिपेयर और रिकवरी के लिए हाई क्वालिटी और कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है, जिसमें आपको बी विटामिन और कोलिन जैसे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। और अंडे की जर्दी में आपको हेल्दी फैट भी मिलते हैं। और फल आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स को फिर से भरते हैं, साथ में फाइबर्स और विटामिन भी इसमें आपको मिलते हैं। तो फल में आप केला या सेब या कोई भी दूसरा फल खा सकते हो। चौथा ऑप्शन पोस्ट वर्कआउट डाइट के लिए आप 100 ग्राम पनीर और साथ में 1 प्लेट पके हुए ब्राउन राइस खा सकते हैं। और इस मील कॉम्बिनेशन में आपको काफी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन, हेल्दी फैट और कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। वैसे अगर आपका बजट कम है, तो आप 50 ग्राम उबले हुए सोया चंक्स के साथ 1 प्लेट पके हुए ब्राउन राइस भी खा सकते हो, जिसमें आपको लगभग 30 ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पोस्ट वर्कआउट रिकवरी के लिए मिल जाते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है पोस्ट वर्कआउट डाइट के लिए।